दोस्तों, जिंदगी की इस भागदौड़ भरी दौड़ में हम सभी कहीं ना कहीं अंदर से एक ऐसी आवाज सुनते रहते हैं जो हमें लगातार परेशान करती है। कभी ये आवाज हमें हमारी असफलताओं का एहसास कराती है, कभी ये हमें डर और चिंता से भर देती है, और कभी हमें इस हद तक सोचने पर मजबूर कर देती है कि नींद तक उड़ जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि चाहे आपके पास सब कुछ हो, अच्छा करियर, एक स्थिर जीवन, परिवार का साथ, फिर भी भीतर एक बेचैनी, एक तनाव, एक डर हमेशा मौजूद रहता है। यही आवाज है हमारे दिमाग की, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमें बार बार अपनी पकड़ में ले लेती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी को उसी तरह बदल सकती है जैसे इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये कहानी है डैन हैरिस की किताब 10% हैप्पियर अ ट्रू स्टोरी की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपने जीवन की जद्दोजहद में एक ऐसा रास्ता खोजा जो उसे शांति, संतुलन और आत्मविश्वास की ओर ले गया। सोचिए, एक सफल जर्नलिस्ट होने के बावजूद लाइव टीवी पर पैनिक अटैक आ जाना कितना बड़ा झटका हो सकता है। डैन हैरिस के साथ यही हुआ। ये अनुभव उनकी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ की तरह आया जिसने उन्हें मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों भीतर की ये आवाज, ये लगातार चलने वाला शोर उनके हर कदम को नियंत्रित कर रहा है। इसी तलाश ने उन्हें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन तक पहुंचाया, और वहीं से शुरू हुई उनकी एक अलग जर्नी। इस किताब में डैन हैरिस ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताया है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस कोई जादुई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को कम से कम 10% तक बेहतर बना सकता है। और दोस्तों, सच कहूं तो यही 10% इंप्रूवमेंट वो फर्क ला सकता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। ये 10% ही है जो आपको रात में चैन की नींद देता है। ये 10% ही है जो आपको चिंता और स्ट्रेस से बाहर निकलने की ताकत देता है। और ये 10% ही है जो आपको अपने सपनों और लक्ष्यों के करीब ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेडिटेशन का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, पहाड़ों पर चले जाना, या फिर अपने करियर में पीछे हट जाना? बिल्कुल नहीं। डैन हैरिस खुद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने साबित किया कि आप अपनी एम्बिशन, अपनी एनर्जी और अपनी प्रोडक्टिविटी को खोए बिना भी माइंडफुल रह सकते हैं। आप कामयाब भी रह सकते हैं और शांत भी। आप मजबूत भी रह सकते हैं और दयालु भी। और यही इस किताब की सबसे इंस्पायरिंग बात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने मन की आवाज को टेम करके, उसे दोस्त बनाकर हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और इनर पीस पा सकते हैं। हम सीखेंगे कि सेल्फ हेल्प सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस में छुपा है। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि अपने भीतर की आवाज को बदलना और उसे पॉजिटिव दिशा में ले जाना असंभव नहीं है। तो आइए आज हम साथ मिलकर इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे हम सब अपनी जिंदगी में सिर्फ 10% ज्यादा खुश हो सकते हैं। शायद यही 10% हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 1, सांस की भूख। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ आपके हाथ से फिसल रहा है और आप बस अपने भीतर की आवाज के साथ संघर्ष कर रहे हैं। डैन हैरिस ने भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही अनुभव किया। एक सफल जर्नलिस्ट होने के बावजूद एक दिन लाइव टीवी पर अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल की धड़कन सामान्य से कहीं ज्यादा तेज हो रही हो। सांसें फूली हुईं और पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। पैनिक थी। यह वह पल था जब उन्होंने महसूस किया कि सफलता और फेम के बावजूद उनके भीतर का तनाव और घबराहट उन्हें पूरी तरह पकड़ चुका है। यह अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक था। उनके दिमाग में विचारों का एक तूफान चल रहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? जब लोग मुझे जज करेंगे, मैं इस मोमेंट को हैंडल कर पाऊंगा? और ये सवाल उनके मन को लगातार परेशान कर रहे थे। डैन हैरिस ने महसूस किया कि इस इनर वॉइस ने उनके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस आवाज को कैसे शांत किया जाए, और यही बेचैनी धीरे धीरे उनके हर कदम में इंटरफियरेंस करने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब उनके काम की हाई प्रेशर एनवायरनमेंट और मीडिया की तेज दुनिया की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, डैन हैरिस ने महसूस किया कि यह समस्या केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं है,
बल्कि उनके अपने मन की अनकंट्रोल्ड थॉट्स और ओवरथिंकिंग की वजह से है। यही रियलाइजेशन उन्हें खुद से सामना करने और अपने अंदर की आवाज को समझने की ओर ले गया। डैन हैरिस ने यह भी देखा कि जब भी वह स्ट्रेस और पैनिक में होते, उनके सोचने की क्षमता कम हो जाती थी, डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन बढ़ जाती थी और शरीर और मन दोनों एक तरह की एनर्जी ड्रेन महसूस करते थे। यह अनुभव उनके लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। उन्हें समझ आया कि केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स और सक्सेस उन्हें खुश और शांत नहीं रख सकते। असली शांति और कंट्रोल तो उनके अपने मन के अंदर छुपा है। यही बेचैनी और इनर टर्मोइल ने डैन हैरिस को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर वह इस इनर वॉइस को टेम कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व करना सीख सकते हैं और अपने विचारों के पैटर्न्स को समझ सकते हैं, तो उनके जीवन में स्ट्रेस कम हो सकता है, क्लैरिटी बढ़ सकती है और वे इनर पीस महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया कि हैप्पीनेस और मेंटल कामनेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और न ही यह एक्सटर्नल सक्सेस या वैलिडेशन से आती है। यह केवल तब संभव है जब हम अपने मन को समझने और अपने भीतर की आवाज के साथ शांति से कोएग्जिस्ट करना सीखते हैं। डैन हैरिस ने इसी रियलाइजेशन से अपनी जर्नी शुरू की, अपने पैनिक और स्ट्रेस को समझने, अपने इनर वॉइस को टेम करने और धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे लेकिन मीनिंगफुल बदलाव लाने की। जब आप उनकी कहानी सुनते हैं तो आप खुद भी यह महसूस करते हैं कि हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में भी कभी न कभी ऐसा संघर्ष आता है। यह चैप्टर आपको दिखाता है कि पैनिक, एंजाइटी और स्ट्रेस कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि यह संकेत हैं कि आपको अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देने की जरूरत है। और यही पहला स्टेप है अपने मन की शक्ति को समझने और अपने जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। चैप्टर 2, ध्यान शिविर। कल्पना कीजिए कि आप अपने हेक्टिक नॉन-स्टॉप लाइफ से एकदम अलग दुनिया में पहुंच जाएं, जहां कोई नॉइज नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई डेडलाइंस नहीं, बस आप और आपकी सोच। यही जगह डैन हैरिस के लिए थी जब उन्होंने अपने करियर के पीक पर पहुंचते हुए महसूस किया कि उनके अंदर की आवाज उन्हें शांत नहीं होने दे रही। हर दिन स्ट्रेस, एंजाइटी और इनर क्रिटिसिज्म के बीच गुजर रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद सिर्फ करियर सक्सेस से इनर पीस नहीं मिल सकती, और यही सोच उन्हें एक साइलेंस रिट्रीट की ओर ले गई। रिट्रीट में पहुंचते ही डैन हैरिस को असली चैलेंज का एहसास हुआ। शुरुआत में हर चीज उनके लिए असहज थी। पूरी तरह से साइलेंट एनवायरनमेंट, लगातार मेडिटेशन सेशंस और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की मांग। उनकी माइंड लगातार रेजिस्ट कर रही थी। थॉट्स, फियर्स और सेल्फ डाउट जैसे कंटिन्यूअस फ्लड उनके अंदर बह रहे थे। यह ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फ्रस्ट्रेशन, क्यूरियोसिटी और सटल होप का मिक्स। डैन हैरिस को समझ आया कि उन्हें अपनी माइंड की इस रिलेंटलेस एक्टिविटी को विटनेस करना सीखना होगा, न कि इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। मेडिटेशन के पहले कुछ दिन बेहद कठिन थे। उनका मन बार बार बाहर की दुनिया में जाना चाहता था, मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यह महसूस किया कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हैं तो वे धीरे धीरे कम केओटिक लगने लगते हैं। डैन हैरिस बताते हैं कि यही अंडरस्टैंडिंग उन्हें धीरे धीरे अंदर से स्टेबलाइज करती है। यह मोमेंट उनके लिए रेवलेशन जैसा था कि इनर पीस खोजने का रास्ता केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन के तरीके बदलने में है। रिट्रीट ने उन्हें यह भी सिखाया कि माइंडफुलनेस कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, यह डेली लाइफ का हिस्सा बन सकता है। वह जानते थे कि वापस सिटी लाइफ में लौटने के बाद भी डिस्ट्रैक्शंस, स्ट्रेस और प्रेशर आएंगे, लेकिन जो उन्होंने रिट्रीट में सीखा था वह उन्हें खुद के अंदर एंकर देने में मदद करेगा। डैन हैरिस ने महसूस किया कि लाइफ में केओस रहेगा, लेकिन कामनेस और क्लैरिटी हम चूज कर सकते हैं। यह रियलाइजेशन उनके लिए आई ओपनिंग था। यह वही छोटी सी प्रैक्टिस थी जो उन्हें ग्रेजुअली 10% हैप्पियर बना सकती थी। इस साइलेंस रिट्रीट का अनुभव डैन हैरिस के लिए सिर्फ लर्निंग नहीं था, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। उन्होंने जाना कि इनर क्रिटिक और रेसिंग थॉट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन ऑब्जर्वर की तरह देखना, ब्रेथ और मोमेंट पर फोकस करना और अपने इमोशंस के साथ कंपैशनेट रहना, यही असली ताकत है। यह जर्नी उन्हें यह समझाती है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस केवल स्ट्रेस कम करने का टूल नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की लाइफ की क्वालिटी बदलने का तरीका है। जब डैन हैरिस ने रिट्रीट से बाहर कदम रखा तो वे पहले की तरह नहीं थे। उनका मन थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन शांति और अवेयरनेस में सेटल हुआ था।
यह 10% इंप्रूवमेंट था, और वही छोटा बदलाव धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी में बड़ा फर्क लाने वाला था। रिट्रीट ने उन्हें सिखाया कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है, और माइंडफुलनेस एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसे हर कोई अपनी स्पीड और तरीके से अपना सकता है। चैप्टर 3, 10% ज्यादा खुश। जिंदगी में हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि हमें पूरी तरह खुश होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और कोई भी समस्या हमारे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। लेकिन डैन हैरिस ने खुद अपने जीवन में सीखा कि परफेक्शन केवल इल्यूजन है। जब उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू की तो उन्हें एहसास हुआ कि हैप्पीनेस कभी भी एक्सट्रीम या ड्रामेटिक नहीं होती, बल्कि यह छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स में छुपी होती है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। यही वजह है कि उन्होंने इसे 10% हैप्पियर कहा। जिंदगी में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा शांति और थोड़ी क्लैरिटी, फिर भी यह आपको महसूस कराता है कि आप पहले से बेहतर हैं। डैन हैरिस ने अपनी कहानी में साझा किया कि शुरुआत में मेडिटेशन उनके लिए आसान नहीं था। उनके दिमाग में थॉट्स का कांस्टेंट शोर चलता रहता था, पुरानी चिंताएं, फ्यूचर की चिंता और खुद को जज करने वाली आवाजें। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब आप अपने विचारों को कंट्रोल करने की बजाय सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। यह कोई जादू नहीं था, न ही कोई ओवरनाइट मिरेकल। यह केवल लगातार प्रयास और कंसिस्टेंसी का परिणाम था। एक दिलचस्प बात यह है कि डैन हैरिस ने यह भी बताया कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हमें सिर्फ स्ट्रेस फ्री नहीं बनाते, बल्कि ये हमें जिंदगी की चैलेंजेस का सामना करने के लिए मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ भी देते हैं। उन्होंने महसूस किया कि जब आप अपने भीतर की आवाज को टेम कर लेते हैं और उसे पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां भी आपको उतना परेशान नहीं कर पाती। आपको लगता है कि हाँ, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, और यही इनर कॉन्फिडेंस हमें एक्सटर्नली भी अधिक इफेक्टिव बनाता है। डैन हैरिस की जर्नी में यह भी साफ दिखाई देता है कि 10% इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आपको ड्रास्टिक चेंज की तलाश नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में छोटे स्टेप्स, थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी शांति ही काफी होती है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करें, अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बजाय ऑब्जर्व करें, अपने थॉट्स और इमोशंस को समझें और धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करें। डैन हैरिस ने यह अनुभव भी शेयर किया कि जब आप अपने अंदर की टर्बुलेंस को कम करने लगते हैं तो एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जब आप काम और फोकस्ड रहते हैं तो डिसीजंस बेहतर होते हैं, इंटरैक्शंस स्मूदर होते हैं और स्ट्रेस सिचुएशंस में भी आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर पाते हैं। यह चैप्टर बिल्कुल यही दिखाता है कि हैप्पीनेस केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती, यह अंदर की क्लैरिटी, अवेयरनेस और छोटे इंप्रूवमेंट से आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डैन हैरिस ने हमें यह भी बताया कि यह जर्नी कभी आसान नहीं होती। मन को ट्रेन करना, थॉट्स को ऑब्जर्व करना और हर दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करना रिक्वायर करता है पेशेंस और परसिस्टेंस। लेकिन जब आप इस पाथ पर चलते हैं तो धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ 10% इंप्रूवमेंट ही कितना बड़ा फर्क ला सकता है। वह 10% इंप्रूवमेंट ही आपको रात में बेहतर नींद देता है, आपकी चिंता को कम करता है और आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराता है। इसलिए 10% हैप्पियर का मतलब केवल खुश होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर की आवाज को समझते हैं, उसे टेम करते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोग्रेस करते हैं और यह प्रोग्रेस धीरे धीरे आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। यही डैन हैरिस का सबसे बड़ा लेसन है। एक्सट्रीम चेंजेस की तलाश मत करो, बस अपने मन को ऑब्जर्व करो, समझो और धीरे धीरे उसे बेहतर बनाओ। यही छोटी लेकिन पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हैप्पीनेस, क्लैरिटी और इनर पीस लाती है। चैप्टर 4, नकारात्मक सोच की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी पाने का रास्ता हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से होकर जाता है। हमें लगता है कि अगर हम हमेशा खुश रहें, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, तो जिंदगी आसान और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। लेकिन डैन हैरिस ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि ओवर पॉजिटिव या फोर्स्ड पॉजिटिविटी अक्सर हमें और परेशान कर देती है। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। इन्हें दबाना, इनसे भागना या खुद को हमेशा खुश दिखाने की कोशिश करना केवल और तनाव पैदा करता है।
डैन हैरिस बताते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ने उन्हें यह सिखाया कि नेगेटिव थॉट से डरना या उनसे लड़ना जरूरी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें जज किए बिना स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी नदी को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हैं कि पानी अपने रास्ते चलता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि नेगेटिव थिंकिंग कभी कभी हमें सचेत रखती है। अगर आप हमेशा खुश रहने की कोशिश में रहते हैं तो आप छोटी चेतावनी संकेतों को इग्नोर कर देते हैं जो आपको प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, जैसे कि करियर में कोई सटल वार्निंग साइंस, रिलेशनशिप्स में टेंशन या अपने हेल्थ सिग्नल्स। नेगेटिव थिंकिंग आपको अवेयर बनाती है, अलर्ट बनाती है और रियलिटी को समझने में मदद करती है। डैन हैरिस की कहानी में एक पल बहुत इंपैक्टफुल है, जब वे महसूस करते हैं कि उनके माइंड में आने वाले हर डर या चिंता उनके लिए एनिमी नहीं है। ये थॉट्स चाहे अनकंफर्टेबल हों, उन्हें गाइड कर सकते हैं। मेडिटेशन के अभ्यास ने उन्हें यह समझाया कि नेगेटिव इमोशंस या स्ट्रेस को एलिमिनेट करना ही गोल नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना ही असली मास्टरी है। इसी अनुभव से डैन हैरिस ने यह भी सीखा कि माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ पीस पाने के लिए नहीं है। ये हमें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में, बेहतर कम्युनिकेशन करने में और अपने एक्शंस को कॉन्शियस बनाने में मदद करते हैं। जब आप अवेयर रहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप इंपल्सिव रिएक्शन से बचते हैं। आप सोच समझकर अपने चॉइसेस बनाते हैं और अपने इनर वॉइस को कंट्रोल करना सीखते हैं। इस जर्नी में डैन हैरिस ने बहुत हंसी मजाक और ह्यूमन मोमेंट्स भी साझा किए हैं, जैसे कि पहली बार रिट्रीट में बैठे हुए उनका मन इतना रेस्टलेस था कि वे सोच रहे थे कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि थॉट्स को एक्सेप्ट करने और ऑब्जर्व करने का अनुभव इनर पीस की फाउंडेशन बनाता है। हैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर निर्भर नहीं है, यह आपकी सोच और अवेयरनेस पर आधारित है। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि नेगेटिव थिंकिंग से डरना या उसे अवॉइड करना जरूरी नहीं। उसे समझना, स्वीकार करना और उसके साथ कोएग्जिस्ट करना हमें स्ट्रेस फ्री और माइंडफुल जीवन की ओर ले जाता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को जज किए बिना सुनते हैं, तो आप न केवल अंदर शांत होते हैं, बल्कि एक्सटर्नली भी बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट बनते हैं। कंक्लूजन, हमारे दिमाग की आवाज और नेगेटिव थॉट्स हमारे एनिमी नहीं हैं, बल्कि टीचर हैं। जब हम उन्हें इग्नोर या सप्रेस नहीं करते, बल्कि समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेंथ बन जाता है। डैन हैरिस की यह जर्नी यह दिखाती है कि वास्तविक हैप्पीनेस और पीस सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं है, बल्कि अपने मन की हर लेयर को एक्सेप्ट करने और उससे अवेयरनेस पाने में है। चैप्टर 5, स्वार्थी होकर भी अच्छा इंसान क्यों बने। जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि माइंडफुलनेस या मेडिटेशन सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए है, लेकिन डैन हैरिस ने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि असली ग्रोथ केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में भी छुपी होती है। आप सोच सकते हैं, अगर मैं दूसरों के प्रति अच्छा रहूं तो मुझे क्या फायदा। हैरिस का अनुभव यह दिखाता है कि यह केवल अल्ट्रुइज्म या मॉरल ड्यूटी नहीं है, बल्कि आपके अपने मानसिक और भावनात्मक हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जब आप माइंडफुल और अवेयर रहते हैं तो आप अपने एक्शंस पर ध्यान देते हैं। आप यह समझते हैं कि हर छोटी बात, हर इंटरेक्शन और हर निर्णय आपके मन और आपके आसपास के लोगों पर असर डालता है। डैन हैरिस बताते हैं कि जब आप कॉन्शियसली दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपके भीतर की नेगेटिव एनर्जी कम होती है, स्ट्रेस घटता है और अंदर से एक तरह की इनर पीस महसूस होती है। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लिए भी इमेंस बेनिफिट लाता है। उनके शब्दों में, आप सेल्फिश होकर भी एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। यह पैराडॉक्सिकल लग सकता है, लेकिन सच यही है कि जब आप खुद को इंप्रूव करते हैं और दूसरों के प्रति कंसिडरेट रहते हैं, तो आपका सोशल एनवायरनमेंट भी बेहतर बनता है। आपके कॉलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली आपके एक्शन से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और जब आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो आप भी खुद बेहतर महसूस करते हैं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है। थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी एम्पैथी और थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट आपकी जिंदगी को बदल सकता है। डैन हैरिस ने खुद अपने जर्नलिस्ट करियर में महसूस किया कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सेस पाने के चक्कर में हम कई बार दूसरों को इग्नोर कर देते हैं या ईगो से ड्रिवन बिहेवियर करते हैं, पर यही मिस्टेक्स उनके स्ट्रेस और इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन का कारण बनी। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ने उन्हें यह दिखाया कि आप
अपने एम्बिशंस और ड्राइव को बनाए रख सकते हैं, लेकिन दूसरों के साथ रिस्पेक्ट और एम्पैथी रखना इक्वली जरूरी है। यही बैलेंस उन्हें अंदर से काम और फोकस्ड बनाता है। आप खुद सोचिए, कितनी बार हम छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं। छोटी छोटी नाराजगियां, ईगो के झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे दिन भर के मूड और एनर्जी को खराब कर देते हैं। डैन हैरिस ने यह समझा कि यदि आप इन सिचुएशंस में पॉज लेते हैं, अवेयरनेस रखते हैं और थॉटफुल रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप न केवल सिचुएशन को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, बल्कि खुद भी मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह एटीट्यूड सिर्फ स्पिरिचुअल या एथिकल प्रीचिंग नहीं है, यह पूरी तरह से प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड अप्रोच है। माइंडफुलनेस आपको अवेयर बनाता है कि आपके चॉइसेस और एक्शंस का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके मूड, स्ट्रेस लेवल और रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। यही कारण है कि सेल्फ इंटरेस्टेड केस फॉर नॉट बीइंग अ डिक केवल कैची फ्रेज नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रैटेजी है जो आपको अंदर से खुश, फोकस्ड और इमोशनली रिजिलिएंट बनाती है। जब आप दूसरों के साथ रिस्पेक्ट, काइंडनेस और अवेयरनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आप केवल पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं बनाते, बल्कि अपने भीतर एक इनर काम और क्लैरिटी भी पैदा करते हैं। डैन हैरिस बताते हैं कि यह छोटी छोटी कॉन्शियस एफर्ट्स ही हमें बेहतर इंसान, बेहतर कॉलीग, बेटर फ्रेंड और अल्टीमेटली बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनाते हैं। यही वह सीक्रेट है जो सुपरफिशियल सेल्फ हेल्प बुक्स अक्सर ओवरलुक कर देती हैं। लेकिन हैरिस की कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि ग्रोथ केवल मेडिटेशन या थॉट्स के लेवल पर नहीं, बल्कि एक्शंस और इंटरैक्शंस के लेवल पर भी होती है। तो दोस्तों, यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि माइंडफुलनेस का असली मतलब सिर्फ इनर पीस नहीं है। इसका मतलब है खुद के लिए और दूसरों के लिए अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्शियस एफर्ट रखना। जब आप दूसरों के साथ अच्छे बनते हैं तो आप अपने भीतर की नेगेटिविटी, ईगो और स्ट्रेस को कम करते हैं। यही वो तरीका है जिससे आप 10% ज्यादा खुश, 10% ज्यादा काम और 10% ज्यादा फोकस्ड बन सकते हैं। यह चैप्टर एक जेंटल रिमाइंडर है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ आपके माइंड को टेम करना नहीं है, बल्कि अपने एक्शंस और रिलेशनशिप्स को भी माइंडफुल बनाना है। दोस्तों, याद रखिए, खुद को बेहतर बनाने का मतलब सिर्फ अपने मन को शांत करना नहीं है। दूसरों के साथ रिस्पेक्ट और अवेयरनेस के साथ व्यवहार करना भी उतना ही जरूरी है। छोटी छोटी कॉन्शियस एफर्ट्स ही आपको अंदर से खुश, फोकस्ड और मजबूत बनाते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में भी 10% ज्यादा खुशी, शांति और संतुलन आएगा। तो चलिए, आज से ही अपने एक्शंस और रिलेशनशिप्स में माइंडफुलनेस लाएं और खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।